ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू साइंस बिहाइंड दिस। तो हम चैप्टर 4 कर रहे थे वर्क एंड एनर्जी का, ठीक है। और हमने टॉपिक 4.2 कर लिया था वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, कि जब हमारे पास फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती उस टाइम पर वर्क क्या होता है। तो हमने देखा था कि हम वहाँ पर इंटेग्रल लेते थे, छोटे छोटे पैचेस बनाते थे, उन तमाम वर्क को ऐड अप करके तब हमारे पास टोटल वर्क निकलता था, ठीक है। और उससे रिलेटेड हमने एक एग्जांपल भी की थी, एग्जांपल 4.1। एंड नाउ वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स टॉपिक 4.3, जो कि है वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फील्ड, कि जो वर्क है ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होता है वो, ठीक है। अच्छा, अब ग्रेविटेशनल फील्ड होती क्या है? द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड वो फील्ड है अर्थ के अराउंड जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर सकती है, ठीक है। अर्थ के अराउंड जहाँ पर वो फोर्स एक्ट नहीं कर सकती तो ग्रेविटेशनल फील्ड हम कहते हैं कि वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। जैसे हम अर्थ से बाहर जाते हैं उस टाइम पे। डिस्क्रिप्शन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड इन ग्रेविटेशनल फील्ड, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मूव करवाया जाता है, वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या होता है उस टाइम पर जो काम हो रहा होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स वो काम कर रही होती है, ठीक है। पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क, ठीक है। तो उस टाइम पे वर्क पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा? इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इज इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर होती है? नीचे की तरफ होती है ना, वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही होती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ही जा रहा है तब हम कहेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन है, ठीक है। लेकिन अगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो अगेंस्ट दी ग्रेविटेशनल फोर्स हो रही है, मतलब ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही होती है, वी ऑल नो दैट। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाए, देखिए अब उसके लिए हमें फोर्स चाहिए, इतनी फोर्स चाहिए कि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको मूव करवा सकें, ठीक है ना। तो जब हम उसको ऊपर की तरफ मूव करवा रहे होते हैं तो हमारे पास नेगेटिव वर्क होता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना इन्होंने साइंस डिफरेंट दिए हुए हैं, यहाँ पे प्लस डेल्टा यू लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस डेल्टा यू लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस। आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। ओके, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एक्सप्लेनेशन। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m बीइंग डिस्प्लेस्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है हमने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया फ्रॉम पॉइंट A टू B अलोंग वेरियस पाथ्स इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रेजेंस में हम A से B तक किसी भी A से B तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं कांस्टेंट फोर्स के साथ, मतलब यहाँ तक हमारी फोर्स चेंज ना हो। पाथ देखिए चेंज हो रहा है, पाथ इज चेंजिंग, लेकिन हमने मेक श्योर किया कि हमारी जो है वो वेलोसिटी चेंज ना हो। तो इस केस में क्या होगा? इन दिस केस द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू द वेट mg ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जब हमारे पास ज़्यादा चेंज नहीं आया, ठीक है, उसमें हमारी फोर्स में कोई चेंज नहीं आया, तो जो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी F इज इक्वल्स टू mg के बराबर होगी। द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग द पाथ ADB कैन बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। अब देखिए हमारे पास ये A से B तक जाने के 3 रास्ते हैं। एक तो सिंपल आप इस तरह चले जाएं डिस्टेंस कवर करते हुए A से B, या तो आप A से D जाएं फिर D से B जाएं, या तो आप A से C जाएं फिर C से B जाएं। तो हमारे पास 3 पाथ्स हैं अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को A से B तक लेके जाना है, इस हाइट तक लेके आना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले किस पाथ के बारे में बात करनी है? हम बात करेंगे वर्क डन अलोंग द पाथ ADB। और हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड में जो वर्क होता है क्या वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, मतलब तीनों डायरेक्शन से जाने से, तीनों पाथ से जाने से क्या हमारे पास वर्क सेम आता है या नहीं, हमने ये बताना है। तो सबसे पहले अपने AB रास्ते की बात करते हैं। जो सिंपल हमारे पास AB रास्ता था उसमें हमने इसको डिवाइड कर लिया। ये हमारा मास है जिसका वेट mg है और ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, वेट इसका mg है और ये A पॉइंट पे पड़ा हुआ है और हमने इसको कहाँ तक लेके जाना है? B पॉइंट तक लेके जाना है, ठीक है। ओके, एक्स एक्सिस पे हमारी डिस्प्लेसमेंट आ गई, नीचे की तरफ हमारा mg आ गया। अब देखिए इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, हमने वर्क फाइंड करना है ना। व्हाट इज वर्क? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारी क्या आ गई? mg, और डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई? x आ गई। तो अब देखिए इसके बीच में हमारे पास एंगल कितना है? 90 डिग्री का, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू FD cos ऑफ 90। cos ऑफ 90 क्या है? 0। मतलब इस
पाथ में जो वर्क हो रहा है वो हमारा 0 हो रहा है, ठीक है। अब हम डी से बी की तरफ जाते हैं, मतलब यहाँ पर तो कोई वर्क नहीं हो रहा, जितना मर्जी आप इसको जो भी इसके हॉरिजॉन्टल पाथ्स हैं उनमें कोई भी वर्क नहीं हो रहा था, सिर्फ वर्टिकल में वर्क हो रहा है। और वो कैसे? अब देखिए यहाँ से डी से बी तक हमारे पास जो रास्ता है या डिस्प्लेसमेंट है हम उसको हाइट कहेंगे, ठीक है, हाइट कहेंगे। एंड इट इज़ नेगेटिव साइन, यानी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में। जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, हाइट हमारी ऊपर की तरफ है और वेट हमारा नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब ऊपर, हम उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो इन दोनों में क्या एंगल है? तो इन दोनों में 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? जब 180 डिग्री का एंगल होता है तो माइनस में हमारे पास वर्क आता है। कॉज ऑफ 180 हमारे पास होता है नेगेटिव, नेगेटिव साइन देता है हमें। अब इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन कर लेते हैं। देखें ADB के अलोंग जो हमारा रास्ता था, पाथ था, अच्छा AD के अलोंग जो रास्ता, जो हमारे पास वर्क आया था वो 0 था, ठीक है, क्योंकि mg जो हमारा वेट है, वो जो पाथ था वो परपेंडिकुलर थे एक दूसरे के, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कॉज ऑफ 90 0 होता है। एंड अलोंग AB, सॉरी यहाँ पे DB लिखना चाहिए था, वर्क डन अलोंग DB के अलोंग जो काम हुआ है वो -mgh है, क्योंकि कॉज ऑफ 180 हमारे पास क्या होता है? -1 होता है, ठीक है। तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट हो गई। अब यहाँ पे हेंस द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम A से B, जो हमारा पाथ 1 था उसके अलोंग क्या होगा? 0 + -mgh, मतलब -mgh हमारे पास वर्क आया। अब हमने क्या कर रहे हैं? हमने पाथ 2 एंड पाथ 3 में भी देखना है कि क्या वर्क उसमें भी -mgh आता है। अगर तो -mgh आएगा, इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड है। ओह गॉड। नाउ अब हमने देखना है कि हमने ACB की तरफ जाना है, ठीक है। अब ACB की तरफ चलते हैं। ये हमारा मैथ्स है, जिस तरह मैंने बताया था, mg इसका वेट है, A से B की तरफ जाना है, ACB ये रास्ता हमने चूज़ किया है। अब देखिए वेट इसका नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 90 होगा ना, 90 जिस तरह पहले था। तो यहाँ पर भी कोई वर्क नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे 180 का एंगल है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? वर्क डन नेगेटिव होगा, ओके। तो अलोंग ACB हमारा वर्क क्या होगा? हमें पता है कि इस डायरेक्शन में कोई वर्क नहीं होगा, जबकि इस डायरेक्शन में -mgh वर्क होगा। तो डिराइव करके हमारे पास आ जाता है अलोंग द पाथ AC -mgh है, एंड अलोंग द पाथ CB हमारे पास वर्क 0 है, तो -mgh, मतलब दूसरे रास्ते के लिए भी हमारे पास सेम वर्क आ गया, -mgh। नाउ एक्सप्लेनेशन। अब तीसरे रास्ते को कंसिडर करते हैं, ठीक है, जो हमारा पाथ 3 है, मतलब डायरेक्ट अगर हम A से B जाएं तो वो किस तरीके से जाएंगे? वो हम ऐसे जाएंगे कि अगर हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अपने रास्ते को इंटीग्रेट कर लें। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास वेरिएबल इस तरीके से रास्ता हो ना, तो आप क्या करते हैं? उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। तो आपने इस तरह किया, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना हमारा, हम उसको Δx लेंगे, और जो y एक्सिस पे है उसको हम Δy लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पाथ 3 था। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, मतलब AB के बारे में, AB पाथ के बारे में। देयर इज़ नो वर्क डन अलोंग दी हॉरिजॉन्टल स्टेप्स, जो हमारे हॉरिजॉन्टल स्टेप्स हैं उनमें कोई वर्क नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि थीटा हमारे पास 90 था, और अगर हम वर्टिकल की बात करें तो उस टाइम पे नेगेटिव वर्क डन हुआ है, ठीक है। अगर हम उसकी बात करें, अगर हम x एक्सिस में बात करें तो क्या आएगा? mgx, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हमने x कह दिया, कॉज ऑफ 90, कॉज ऑफ 90 हमें पता है 0 होता है, और ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। अब वर्टिकल वर्क की अगर हम बात करें तो क्या होगा? वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ओनली अलोंग द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। जितनी भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स हुई हैं सिर्फ उसके अराउंड जो है वो वर्क हमारा क्या है? हुआ है। हॉरिजॉन्टल में कोई वर्क नहीं हुआ, ठीक है। और वो किस तरह? -mg, ठीक है, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, -mg। बेटा ये माइनस जो है ना, ये उसकी वजह से आया, कॉज ऑफ 180 की वजह से आया, ठीक है। एंड Δy1, Δy2, Δy3, मतलब जितने भी हमारे डेल्टाज हैं ना, जितने भी हर पॉइंट पे जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स हैं, उनको सबको n तक अगर हम करें तो क्या आता है? हम उसको h से कंसीडर कर सकते हैं, उसे हम h कह सकते हैं, क्योंकि वो सब एड अप होके हमारे पास h ही तो बना रहे हैं, जो टोटल हाइट है वही बनाएंगी,
ठीक है, तो हमारे पास वर्क डन क्या आ जाएगा, -mgh ही आ जाएगा। सो यू सी कि तीनों केसेस में हमारे पास वर्क जो है वो, तीनों केसेस में वर्क एक ही आया है, -mgh आया है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। मतलब आप किसी भी रास्ते से चले जाएं, इस रास्ते से जाएं, इससे जाएं, इससे जाएं, किसी भी रास्ते से चले जाएं, आपके पास वर्क डन सेम आने लगा है। द फील्ड इन विच द वर्क कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, वो फील्ड, अच्छा आप कंजर्वेटिव फील्ड को डिफाइन करेंगे, मैं कब से कंजर्वेटिव का नाम ले रही हूँ, तो वो फील्ड जिसमें वर्क डन इंडिपेंडेंट होता है, इट डजंट डिपेंड, ठीक है, वो डिपेंड ही नहीं करा पाथ पे, तो वो वाली फील्ड होती है कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। या फिर इसकी एक और कंडीशन है कि वर्क डन क्लोज्ड पाथ में। अब ये एक क्लोज पाथ तो नहीं था, ए से बी हमने जाना है, हमने ये तो नहीं कहा कि वापस बी से ए आओ, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर हम ए से बी जा रहे हैं तो हमारा वर्क डन होता है -mgh। अगर हम वापस बी से ए की तरफ आ रहे हैं तो उस टाइम पे हमारी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है ना, तो हम कहते हैं +mgh। -mgh एंड +mgh हमें क्या देगा, 0 देगा, 0, ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं कि कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड होती है कि वर्क डन इंडिपेंडेंट होता है पाथ फॉलोड का। या फिर अगर एक क्लोज्ड पाथ में हमारे पास हो वर्क तो वो 0 होता है, ओके। अच्छा जी, अब कौन सी फोर्सेस कंजर्वेटिव नहीं होती? फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स है कि वो कंजर्वेटिव नहीं होती, मतलब वो डिपेंड करती है पाथ पे। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे वो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है, वो खुरदुरापन जो है वो प्रोवाइड कर रही है, तो वो डिपेंड करती है कि आप एरोप्लेन को किस रास्ते से लेके आए हो, ठीक है। ज़्यादा फ्रिक्शन वाले रास्ते, किसी अपने बॉक्स को ज़्यादा फ्रिक्शन वाले रास्ते से लेके आए हो, खुरदुरे रास्ते से लेके आए हो, या आप उसको स्लाइड करवाते हुए लेके आए हो, समझ आइए। इट इज़ बिकॉज इफ़ एन ऑब्जेक्ट, पता नहीं मेरी आवाज़ को क्या हुआ है कुछ हो गया। इट इज़ बिकॉज इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड ओवर अ रफ सर्फेस, देखिए अगर वो रफ सर्फेस के थ्रू मूव कर रही है, उसके ओवर मूव कर रही है बिटवीन 2 पॉइंट्स अलॉन्ग डिफरेंट पार्ट्स, अगर हमने डिफरेंट रास्ते चूज़ किए हैं और वो डिफरेंट रास्ते जो हैं वो डिफरेंट सर्फेसेस के ऊपर से मूव कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि उस टाइम पे तो आपके सामने ही है कि फ्रिक्शन डिपेंड कर रही है, ओके। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है, क्लियर डिफरेंस है कि कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है कि जो डिपेंड ही नहीं करती। आप उसको पाथ 1 से लेके जाएं, 2 से लेके जाएं, 3 से लेके जाएं, ठीक है, डायरेक्ट लेके जाएं, तो वर्क डन वुड बी इक्वल। ये सारे वर्क्स जो हैं ये इक्वल होंगे। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में क्या होता है कि अगर आप उसको पाथ 1 से लेके आ रहे हैं, पाथ 2 से ला रहे हैं या 3 से ला रहे हैं, तो वो तीनों डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब आप खुद ही चेक कर लें कि अगर एक तरफ मैं स्लाइडिंग सा सरफेस, अगर मैं बहुत ही स्मूथ सरफेस रखूँ, एक तरफ मैं खुरदुरा सा सरफेस रखूँ और एक तरफ बजरी वाला हो, ठीक है, तो इन तीनों में पाथ डिफरेंट है, वर्क डिफरेंट होने लगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ये सारा मैंने आपको बता दिया, डिफरेंट पाथ। अच्छा, एक ये है कि ये बॉक्स से आप इसको घसीट के लेके जा रहे हैं ए से पॉइंट बी तक, या फिर अगर आप किसी क्रेन के थ्रू उसको उठा के ऊपर से लेके आ रहे हैं, जिस तरह वो होते हैं ना पुल करने वाले बॉक्सेस को मशीन्स पुल कर रही होती हैं, कि अगर आप पुल करके इसको यहाँ से यहाँ लेके आए, देखिए अब हमारा पाथ डिफरेंट हो गया है। यहाँ पे ज़ाहिर बात है आपको ज़्यादा मैन पावर चाहिए होगी, ज़्यादा काम चाहिए होगा करने के लिए, जबकि यहाँ पे इतना ज़्यादा वर्क नहीं होने लगा। तो गाइज दैट वॉज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक दिस these lectures.